जाएँगे तो यही सोचते थे कि पार्टी में मटर पनीर से ज़्यादा हम लोग को एनसीईआरटी की किताबें छँटनी पड़ती है कि आज चारों तरफ जो अंधकार था, चारों तरफ मेरे लिए प्रकाश ही प्रकाश हो गया, क्योंकि मेरा नाम ही रवि प्रकाश ही है। ड्यूटी रहना है, ये नहीं कि पार्टी अटेंड करे, ये अटेंड करे, पूजा-पाठ हम हर चीज़ से दूर रहते थे। हम अपने आप को एकदम अकेला बंद कर लिए थे। ये दरोगा ऐसा है ना सर, इसको पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इसको पाने के लिए जिद चाहिए, पागलपन होनी चाहिए, वरना उम्मीद तो हर कोई लगा कर बैठा रहता है। और दूसरा चीज़ कि ईज़ी क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। बाहरी क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट सवाल है वो सबके लिए है, तो उससे ज़्यादा ये इतराना नहीं है। बस ईज़ी क्वेश्चन को ऑनलाइन क्लास बेहतर है या फिर ऑफलाइन? अगर हो सके तो आप ऑफ़लाइन ही कीजिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि आपका डिसिप्लिन बना रहेगा। ऑनलाइन में रहता है कि चलिए इस टाइम पे क्लास चल रहा है, आज दोस्त मित्र से मुलाकात करना, सब बंद किए थे, पार्टी में जाना, सब बंद कर दिए थे। कितने दिनों से? मेंस का जब दौर चला ना, मतलब दूसरी बार? दूसरी बार बोलते थे कि ये सेल्फ़िश हो चुके हैं। कहीं जा नहीं रहे थे तो लोग बोलते थे रिलेशनशिप वाले कि अपने मन के हो गए हैं। आज वो सब लोग अपने हो गए हैं। कि ज़्यादा किसी से मिल नहीं रहा था, लोग फिर बोल रहे थे कि 22-17 में नहीं हुआ था, 1275 में क्या होगा? देखते हैं। भाई साहब कलेक्टर बन के थके ना, अब यहीं अब बाकी हैं। मैं खाना खा रहे थे, उसी समय कॉल आया कि 1 नंबर खातिन का मेंस छूट गया। उसी समय हमारा अंदर बहुत तकलीफ हो गया। अगर कोई दरोगा बनता है तो उसके घर में जाकर आप पूछिएगा तो क्या उस समय खुशी होती है वो खुद ही बताएंगे। पहले लोग कहा करते थे कि मेरा बेटा दरोगा है, और देखिए हमारे सामने जो रवि प्रकाश जी हैं, ये दरोगा बन चुके हैं और ये डायरेक्ट दरोगा बने हैं। चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि कैसे तैयारी करते थे और कितने घंटे घर में पढ़ते थे और क्या कहाँ-कहाँ ये कोचिंग क्लास लिए हैं। पहले ये बताइएगा कि आपको सबसे पहले कौन बताया कि आपका रिज़ल्ट आ गया है? मेरे दोस्त हैं विवेक जी, वही बताए कि आप कहाँ हैं? तो हम बोले कि सोए हैं। तो आइए रिज़ल्ट आया है, मेरिट लिस्ट आ गया है। हम दौड़ते हुए गए, वो तब तक चेक किए, वहीं चेक किया, हम नहीं चेक किए थे। चेक किए, उसके बाद देखे कि पीडीएफ रंग दिया, तो बस खुशी का एक अलग ही नज़ारा था उस समय। मतलब वो पहले चेक कर चुके थे कि या आप गए तब चेक हुआ? हम जब गए ना, मेरे सामने चेक किए वो। सामने चेक हाँ, किए? सामने चेक अच्छा, किए। जब चेक हो रहा था तो डर लग रहा था? देखिए, नंबर मेरा मेंस में बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी एक होता है कि जब तक मेरिट ना आए, धड़कनें बढ़ रही थी। जब 2 अंक मार रहे थे, फिर धड़कनें थोड़ा कम-बेशी अधिक हो रहा था। जी। मतलब जब आप एग्ज़ाम देकर आए थे, मेंस का एग्ज़ाम देकर के, उसी समय आपको ये पता चल गया था कि इस बार मेरा रिज़ल्ट आने वाला है? जी, पीटी में भी हम जितना मारे थे, उतना तो मेरे तरफ मतलब जो भी हमारे साथ तैयारी करने वाले थे, उतना कोई था नहीं। 75 क्वेश्चन था पीटी में, और मेंस में 85, तो लोग बोल रहे थे कि हो जाएगा। लेकिन एक लगा रहता है कि मेरिट में नाम आ जाए तब। जी। और किसी का आया है इधर आस-पास? एक लड़का है राजू नाम का, उनका है, पूरे बिहार इधर हम लोग 2 आदमी का है। जी। कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं? मेरा 3 साल का ये सफ़र है, 3 साल का सफ़र है। जी। मतलब ये तीसरा अटेम्प्ट था? नहीं, ये सेकंड अटेम्प्ट था। पहला बार मैं 22-17 में बैठा था, और मेंस कुछ नंबर के लिए छँट गए थे। मेंस नहीं हो पाया था। देखें कि मेरा कमी कहाँ है, वो कमी को सुधार किए, और आज अंतिम रूप से चयनित हो गए। जी। जब मेंस में छँट गए थे, रिज़ल्ट नहीं आ पाया था, उस दिन कैसा लगा था? बहुत, जब लोगों की भीड़ में थे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन जब अकेले थे तो अकेलापन ऐसा महसूस हो रहा था, लग रहा था कि क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में। अकेले जब थे, हम यहीं पर रूम लेकर पढ़ते थे, रूम था मेरा। रो रहे थे। तो पापा गाँव से भेजे मेरे दोस्त को, विवेक जी हैं, मेरे भैया हैं, कि आप रहिएगा तो आगे फिर रिज़ल्ट निकलेगा, हिम्मत फिर बनाओ और लगो तैयारी में। मतलब घर में हौसला मिला, घर से जी। ये मम्मी-पापा हों या भाई-बहन, दोस्त जो भी हों, आप लोग को हौसला दिए कि नहीं मेहनत करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। उन लोग का आज इंतज़ार मेरे लिए हौसला का काम कर रहा था। अब की बार जो 1275 में बैठे थे, मैं हार कैसे मान जाता, क्योंकि मेरे जीत का इंतज़ार मेरी माँ कर रही थी। जी, मेरे घरवाले कर रहे माँ थे। को बताई तो माँ का रिएक्शन क्या था? माँ तो कहिए मत, एकदम पकड़ के रोने लगी लिपट कर हमको, कि आज चारों तरफ जो अंधकार था, चारों तरफ मेरे लिए प्रकाश ही प्रकाश हो गया, क्योंकि मेरा नाम ही रवि प्रकाश ही है। जी। ये भी पता चला है कि आप 4 भाई हैं और 4 भाई में पहले आप व्यक्ति हैं जिनकी गवर्नमेंट सर्विस लगी है। जी, मेरा फर्स्ट जो है जो हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब लगा है।
अब कुछ घर में वो बातें होती है, जी, बिल्कुल सब लोग कहते हैं। तुलना होती है घर में, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए गाँव के जो भी लोग बिलॉन्ग करते हैं या फिर बिहार की हम लोग बात करें तो सरकारी नौकरी की बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि नहीं यार भई ये सरकारी नौकरी वाला लड़का है। अभी घर में ये बातें होने लगी है। जी, घर में या मेरे टोला मोहल्ला में सब लोग मतलब कि मिलाते हैं कि देखो एक उनका बच्चा है कि निकाल लिया बहुत कम समय में। अब तुम लोग हो इतना से मेहनत कर रहे हो। तो बस हमसे पूछ रहे थे कि कैसे तैयारी कर रहा था। तो बस वही बताया कंटिन्यूटी रहना है। ये नहीं कि पार्टी अटेंड करे, ये अटेंड करे, पूजा पाठ हम हर चीज़ से दूर रहते थे। हाँ, अपने आप को एकदम अकेला बंद कर लिए थे। ये दरोगा ऐसा है ना सर, इसको पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। क्योंकि इसको पाने के लिए जिद चाहिए, पागलपन होनी चाहिए, वरना उम्मीद तो हर कोई लगा कर बैठा रहता है। लाखों लोग बैठते हैं एग्जाम देने। इसी साल मुझे जहाँ तक पता है 5 लाख से ऊपर बच्चे बैठे थे, 6.5 लाख लोग मतलब अभ्यर्थी बैठे हुए थे। और हर किसी की एक चाहत होती है कि नहीं मैं नौकरी पा लूं, और दरोगा की तो खास करके, क्योंकि घर में भी आप भी पहले सुने होंगे कि अरे इनका बेटा दरोगा है, और जब जब थानेदार बन जाने के बाद तो फिर कहना ही क्या है। लोग कहते हैं कि अरे ये तो थानेदार हैं। गांव भी उस लड़के पर या जो भी व्यक्ति होते हैं उन पे गर्व महसूस करता है कि नहीं हमारे गांव के जो लोग हैं, हमारे गांव के ये व्यक्ति थानेदार हैं। यहाँ पर एक चीज है कि जो समाज है, समाज में आप देख रहे होंगे किस तरह से भटकाव हो रहा है। लोग तैयारी तो करते हैं, 10th 12th तक अच्छी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद से तैयारी जब करते हैं बहुत लोग भटक जाते हैं जा करके आगे, जैसे एक रिजल्ट आ जाता है या फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद सोचने लगते हैं कहाँ तैयारी करें, कैसे तैयारी कह रहे, कहाँ हम क्लास करें, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है। आप कहाँ क्लास किए थे? क्या किसी के पास कोचिंग करने गए थे या फिर ऑनलाइन क्लास लेकर तैयारी किए थे? देखिए पहले तो हम सेल्फ स्टडी कर रहे थे, लेकिन मेंस का जब लास्ट टाइम आया, जब मेंस में हम ज्ञान बिंदु जी का बैच ले लिए थे। और हिंदी पेपर के लिए मेरे चाचा जी खुद हमको तैयारी करवाए थे। मेरे चाचा जी शिक्षक हैं, हरेंद्र कुमार सिंह जी। वो मुझे तैयारी करवाए थे हिंदी पेपर का, और जीके जीएस के भी बता रहे थे कि इस क्षेत्र से क्वेश्चन आता है, जैसे मैदान, पठार, नदी, झील, ये सब, राष्ट्रपति अनुच्छेद, ये सब बता रहे थे, वो गाइडलाइंस कर रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ कि कोई भी लड़का अगर तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर देखें। हाँ, प्रीवियस ईयर के आधार पर अगर पढ़िएगा तो तुरंत सफलता मिल जाएगी। कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? प्रीवियस ईयर के लिए हम प्लेटफॉर्म का मतलब लिए थे, उसका प्रीवियस ईयर का बुक आता है। हाँ, देखिए एग्जाम तो दो ही चीज़ पर टिका हुआ है, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप में, और दूसरा चीज़ कि इजी क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। बाहरी क्वेश्चन जो डिफिकल्ट सवाल है वो सबके लिए है, तो उससे ज़्यादा ये इतराना नहीं है। बस इजी क्वेश्चन को बचा लेना है, आपका सफलता एकदम सुनिश्चित है। जी। क्या नौकरी लेना आसान है? जो मेहनत जो अपने कर्म पर भरोसा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि अगर कोई शिद्दत से मेहनत करेगा तो सफलता उसके कदमों को ज़रूर चूमेगी। जी। अब कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास हम कर रहे थे, ऑनलाइन क्लास बेहतर है या फिर ऑफलाइन? अगर हो सके तो आप ऑफलाइन ही कीजिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि आपका डिसिप्लिन बना रहेगा। ऑनलाइन में रहता है कि चलिए इस टाइम पे क्लास चल रहा है, आज नहीं पढ़ेंगे कल भी पढ़ लेंगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरे साथ तो पिछला बार छट चुके थे, तो डू एंड डाई का नारा मेरे साथ था कि मेरे पापा क्या कहेंगे। सब लोग उम्मीद लगा कर बैठा था कि अब की बार रवि का रिजल्ट आया है, अब की बार बेटा किसी प्रकार से तुमको नौकरी ले लेना है। तो वो सब चीज़ मुझे दिख रहा था। जी, और मेरा सबसे ज़्यादा डर था फिजिकल को लेकर, तो रोहित जी का योगदान है कि अब आज हम फिजिकल निकाल चुके हैं। जी। क्यों दौड़ते नहीं थे क्या? नहीं, ऐसे भी जितना पढ़ने वाला लड़का है अधिकतर, सबको नहीं कहेंगे, अधिकतर लड़का का फिजिकल इतना सही नहीं रहता है, तो फिजिकल को लेकर डर था। हाँ, मेरे चाचा जी जो आर्मी में हैं, वो भी छुट्टी लेकर आए थे दौड़ाने के लिए। जी, बहुत हिम्मत दे रहे थे वो। मेरे लिए मोटिवेशन मेरे परिवार है। जी। मेरे जो ज्ञान बिंदु वाले सर जो है रोशनानंद सर, वो भी बोलते थे कि अगर तुमको कुछ करना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। पहले हम पढ़ा रहे थे, कोचिंग वगैरह सब कुछ बंद कर दिया। जी। दोस्त मित्र से मुलाकात करना, और सब बंद किए थे, पार्टी में जाना, सब बंद कर दिए थे। कितने दिनों से? मेंस का जब दौर चला ना, मतलब दूसरी बार? दूसरी बार, वो तो पीटी से ही हम लग गए थे एकदम। लेकिन मेंस का जो 2 महीना का जो दौर था, मेरे लिए वो नज़ारा देखने वाला है। आज कहेंगे तो लोग मानेंगे नहीं। घर में किसी से मुलाकात होती थी कि नहीं? घर में जो बस हम यहाँ पर मेरे चाचा-चाची रहते हैं, वही लोग थे। हाँ, और बाहर नहीं निकलते थे। दोस्त बोलते थे कि ये सेल्फिश हो चुके हैं। कहीं जा नहीं रहे थे तो लोग बोलते थे रिलेशनशिप वाले कि अपने मन के हो गए हैं। आज वो सब लोग अपने हो गए हैं। जो लोग कहा करते थे कि अपने मन का हो गया है। क्योंकि हम लोग दरोगा की तैयारी करते हैं, तो हम लोग पार्टी
अटेंड करना सब बंद कर दिए थे, क्योंकि पार्टियों में हम लोग जाएंगे तो यही सोचते थे कि पार्टी में मटर पनीर से ज़्यादा हम लोग एनसीईआरटी की किताबें छंटनी पड़ती है। पापा भी कहते थे कि तुम कामयाब हो जाओगे तो मेरा सारे मेहनत का फल मुझे मिल जाएगा। पहली बार जब आप छठे थे, मेंस का रिजल्ट नहीं आया था, तो क्या लोग ताने मार रहे थे? जी। बड़ी पढ़ाकू है ये। जी, कहते थे कि ज़्यादा किसी से मिल नहीं रहा था, लोग फिर बोल रहे थे कि 2273 में नहीं हुआ था, 1275 में क्या होगा। देखते हैं, भाई साहब कलेक्टर बन के थके ना, अब यहीं अब बाकी हैं, जैसा आया था मेरे साथ। तो देखिए क्या-क्या ताने मारे गए थे और ये आज सफलता हासिल कर चुके हैं और सफलता हासिल करने के बाद कैसे लोग साथ हो जाते हैं ये बता रहे हैं। 1-2 सवाल और करूँगा, क्या यहीं पर रुक जाना है या फिर आगे कुछ और कोई बड़ा लक्ष्य है? जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम यहीं पर रुक जाएँगे, अभी आगे है, आगे बीपीएससी है। पिछला बार हम बीपीएससी का दिए थे, 66वीं, 67वीं भी दिए थे। तो पेपर लीक होने की वजह से फिर दूसरा बार मेरा उसी समय दरोगा का एग्ज़ाम था, तो उसमें लगे थे। फिर कुछ गैपिंग मिला तो तैयारी किए 67वीं बीपीएससी का, तो 1 नंबर से छठे थे। जी। तो चलिए, इनका लक्ष्य है, इनके पिताजी हैं, मैं बात पिताजी हैं और पता चला है किसान हैं। बेटा दरोगा बन गए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी के माहौल बा, अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा जैसा और घर जीवन अपना बेटा को इस तरह बनाए, वो भी सफलता पाए। पहली बार जब छठे थे, मेंस का रिजल्ट नहीं आया था, उस समय आप डांटे थे इनको? डांटे तो नहीं थे, बाकी हमको उसी समय खाना खा रहे थे, उसी समय कॉल आया कि 1 नंबर खातिर इनका मेंस छूट गया। उसी समय हमारा अंदर बहुत तकलीफ हो गया, खाना छोड़कर हम रोने लगे। उसके बाद हमको दिमाग में आया कि यदि हम बच्चे के सामने हम रोते हैं तो बच्चे का हौसला गिर जाएगा। कैसे हौसला बढ़ाए? आकर फिर हम उसी समय गाड़ी उठाए, अपने घर से आए, मोटरसाइकिल उठाकर आए, आकर इनको बोले कि अब की बार नहीं हुआ तब की बार होगा, मन बना कर। अब किसानी करते हैं, किसानी करके अपने बेटे को पढ़ाए हैं, पढ़ाने के बाद दरोगा ये बना दिए। और एक चीज है कि पहले मतलब घर में व्यक्ति हैं जो आपके में कि इनको सरकारी नौकरी लगी है। 4 बेटे हैं, 4 में ये पहले हैं। क्या तुलना करते हैं मतलब और बेटों से? ना तुलना तो हम तो चाहते हैं कि हमारा सारा चारों बेटा हो जाए, पूरा परिवार के बच्चे अथी हो जाए। पहले नहीं बोलते थे कि देखो तो आप लोग से छोटा बेटा है, वो पढ़ाई इतने अच्छे से कर रहा है, आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? बोल रहे थे कि जिस तरह ये पढ़ रहे हैं उसी तरह आप लोग भी पढ़िए। बाकी जिसको जितना पढ़ना था वो पढ़ रहा है। जो जो लिखा हो तो हो ही करेगा। इनको लिखा था दरोगा बनने का, बन गए। तो देखिए ये कह रहे हैं कि इनको लिखा था दरोगा बनने का, बन गए। और ये एक किसान है और किसान हो करके कैसे अपने बेटे को पढ़ाए हैं और पढ़ा करके दरोगा बनाए हैं, ये बता रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि ये पहली बार मेंस में इनका रिजल्ट नहीं आया था, पीटी में रिजल्ट निकल गया था, मेंस में नहीं आया था। उसी दिन से ये लग गए थे और ये अपने मन में ठान चुके थे कि हमें किसी भी तरह दरोगा बनना है। और दूसरे अटेम्प्ट में ये दरोगा बन गए हैं। देखिए हमारे सामने खड़े हैं। कब जा रहे हैं? लगभग 1 से 1.5 महीने लग जाएगा। राजगीर भेजेगा हम लोग को ट्रेनिंग के लिए। 1 साल ट्रेनिंग होगा। अभी डेट पता नहीं है? डेट फिक्स नहीं किया है अभी। अभी तो हाल फिलहाल मेरिट लिस्ट आया है। जी, अभी तो स्कोर कार्ड देगा कि कितना नंबर था। हाँ, नंबर पता नहीं चला? नंबर पता नहीं चला। हम लोग जब पेपर देकर आए थे तो यूट्यूब से मिलाए थे कि मेरा इतना सही है, इतना सही है। कितना सही है? मेरा 85 क्वेश्चन सही है। 85? 100। 85 से कम आता है? 85 से कम तो उम्मीद है कि नहीं आएगा, क्योंकि कंफर्म मिला है। कोई इसमें डाउट वाला प्रश्न नहीं है। जो डाउट वाला है उसको छोड़ दिया है। तो चलिए ये मिला चुके हैं 85 नंबर। ये मेंस देकर आए थे तो उसी दिन मिलाए थे और आ गया है। आप लोग भी तैयारी कर रही है, कह रहे हैं कि अगर कोई शिद्दत से तैयारी करेगा वो सफलता हासिल जरूर करेगा। फिलहाल इसका इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।